सीने पे चक्कू मारूंगी, चलेगा? मैंने बोला क्या एलिजा कुछ भी बोल रही हो, पागल हो क्या? उसने कहा मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन जब उसने ऐसा बोला ना, उसने बड़ी क्रीपी आवाज में ऐसा बोला था। उसकी ऐसी हरकतों को कभी कभी मैं इग्नोर कर देता था, पता नहीं क्यों पर कर देता था। ये सब मैं तुमको ये तो बताने भूल गया था कि एलिजा ने बाद में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, ये बोल के कि तुम भी मुझे पसंद हो। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने रात में एलिजा को कॉल किया था प्यार भरी बातें करने के लिए, और जैसे ही फोन उठाया मैंने बोला हेलो एलिजा, सामने से फूट फूट के रोने की आवाज आने लगी। मैंने बोला अरे एलिजा रो क्यों रही हो? सामने से एक बहुत बूढ़ी लेडी की आवाज आती है और बोलती है मैं एलिजा की मम्मी बोल रही हूँ। मैं थोड़ा डर सा गया क्योंकि ऑफकोर्स मैं एलिजा को फोन करा था, उठा उसकी मम्मी ने लिया। फिर भी मैं कॉल काटने की जगह पूछता हूँ कि आंटी आप रो क्यों रहे हो? वो आंटी मेरे से रोते रोते पूछते कि तुम एलिजा को कैसे जानती हो, तुम कौन हो? मैं आंटी को बताता हूँ कि आंटी मैं एलिजा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हम दोनों गेम में रहते हैं, हमारी काफी बनती है। तभी आंटी और रोने लगती है और रोते रोते कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एलिजा की तो 1 साल पहले डेथ हो गई थी। ये सुनते ही मैं कॉल कट कर देता हूँ, मेरी बहुत गंदी फट जाती है और फिर मैं दोबारा कॉल करने का सोचता तक नहीं और ना मेरे अंदर हिम्मत होती है दोबारा कॉल करने की। मैं उस रात सोता भी नहीं हूँ, मैं पूरी रात ओवरथिंक कर रहा होता कि क्या सुन लिया मैंने, एलिजा है भी या नहीं है, क्या है। तभी सुबह के 5 बजे होते हो तभी मेरे को एलिजा के नंबर से फोन आता है। पहला कॉल तो मैं उसको उठाता भी नहीं हूँ, इतना मुझे डर लग रहा होता है। कम से कम 3-4 बार कॉल करने के बाद फाइनली मैं एक कॉल उसको उठा लेता हूँ। तभी सामने से आवाज आती है हेलो, और ये आवाज एलिजा की होती है। तभी मैं डर जाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि एलिजा ये क्या है? वो बोलती है कि तुमने मेरी मम्मी से बात किया ना? मैंने बोलता हूँ कि हाँ। वो बोल रहे थे कि एलिजा की 1 साल पहले डेथ हो गई है। तभी एलिजा क्रीपी सी टोन में हंसती है, फिर जो मुझे बोलती है वो तो कुछ और ही था। ठीक है, चाहिए कि